प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वीनस बंसल जी की, जो कि क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट लुधियाना में सेवारत हैं। डॉक्टर वीनस बंसल अपने मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर वीनस बंसल जी ने 5000 से अधिक हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के केसेस को हैंडल किया है और 2000 से अधिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की हैं और इसके साथ साथ 500 से अधिक ऑब्स्टेट्रिक क्रिटिकल केयर केसेस भी सॉल्व किए हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर वीनस बंसल जी से बातचीत की, जिन्होंने अपने जीवन का अनुभव हमारी टीम के साथ साझा किया। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर वीनस बंसल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे डॉक्टर के पास जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गैनी में दी हैं। हमारी मुराद है डॉक्टर वीनस बंसल जी के साथ, जो क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट जो हरिसन हॉस्पिटल के बीच में अटैच है, बीच में बना हुआ है, वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्ते रिची जी, धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। और मैं चाहूँगी कि अगले कुछ क्षण जो हम बात करें वो किसी के लिए काम के हों। डॉक्टर साहब, गैनी जो किसी समय पर हमारी लेडीज़ काम करती थी, काम करते करते बच्चों को जन्म दे देती थी। आज पहले तो कंसीव करना और उसके बाद में बच्चों को जन्म देना एक बहुत बड़ा हुआ बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं बहुत शॉर्ट में कुछ चीज़ें बताऊंगी इसके लिए। लेट मैरिजेस, लेट बच्चा प्लानिंग करना, सेकेंडली मोटापा, अपने पंजाब की बात करें तो शुगर, बीपी, और देन ये बहुत सारी और नई, क्योंकि लेट की वजह से बहुत सारी नई बीमारियां जो आ रही हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, और इवन बिकॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन और इनकी वजह से अब कैंसर्स भी बहुत अर्ली एज में आपको सुनने में मिलते हैं। पोस्ट कोविड तो अब हम हार्ट अटैक्स भी बहुत यंग लोगों में देखते हैं। तो ये बहुत कुछ चेंजेस हैं जो हुए हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को बदलाव किया है, जिसकी वजह से ये अभी भी ऐसा होता है कि चलते चलते बेबीज़ हो जाते हैं, लेकिन हाँ, उनकी परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। कुछ आप मॉडिफाई कर सकते हैं फैक्टर और कुछ हम नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि पहले तो कंसीव करना, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इनफर्टिलिटी के लिए वो लोग कहते हैं कि जब हम डॉक्टर वीनस के पास जाते हैं, उनकी काउंसलिंग के साथ एक बार, कई बार दो बार आईवीएफ फेलियर है जो वो भी कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप टाइम लेते हैं, आप उनसे काउंसलिंग करते हैं, लंबी आपके साथ अटैचमेंट उनकी होती है और आप जब काज निकालते हैं और कई बार सिंपल रीज़न के साथ वो लोग कंसीव कर जाते हैं? इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे, जब हम एमबीबीएस ट्रेनिंग लेते हैं या एमडी ट्रेनिंग लेते हैं, उस टाइम पे हमें ये सिखाया जाता है कि आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी पेशेंट की बैठ के आराम से हिस्ट्री समझी जाए और उसकी फाइंडिंग्स कोरिलेट की जाएँ और उसके कुछ नीडेड टेस्ट किए जाएँ, तो बहुत सारे लोगों में हमें कारण मिल जाता है। कारण मिला नहीं कि ट्रीटमेंट संभव है। जैसे किसी को बुखार हुआ, अगर बुखार की एक गोली लोगे आप, डोलो। मलेरिया की ट्रीटमेंट अलग है, टाइफॉइड की ट्रीटमेंट अलग है, कोविड की ट्रीटमेंट अलग है, यूरिन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट अलग है। ये जानने के लिए कि फीवर हुआ क्यों, आपको ये तो जानना ही पड़ेगा ना कि फीवर का कारण क्या था। एक बार कारण पता लग गया, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड है, इतनी वर्ल्ड, नेशनल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं कि अगर आप एग्जैक्टली प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करो तो आपके पास रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डायग्नोसिस पे पहुंचना, कारण पे पहुंचना। और कारण, अगर मान लो किसी का एक बड़ा फाइब्रॉइड है जो यूट्रस के अंदर है, उसको दूरबीन के ज़रिए अगर निकाल दें अच्छे तरीके से, तो वो अगले ही कुछ महीनों में पेशेंट कंसीव कर जाता है। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जो कि इनफर्टिलिटी के साथ में इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन अगर उसकी एक अच्छी क्लियरेंस किए जाए, क्लियरेंस सर्जरी की जाए या एक अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके एक बनने की दवाई दी जाए, ये पेशेंट कंसीव हो जाते हैं। मेरे पास आए दिन ऐसे पेशेंट आते हैं कि मैडम ट्यूबें बंद हैं और आईवीएफ बताया है,
ट्यूबें खोलने के कॉर्नुअल कैनुलेशन की सक्सेस रेट 90% है। IVF आप एक बार करवा लोगे, 2 बार करवा लोगे, उससे ज़्यादा तो पॉकेट भी नहीं अलाउ करती है। कॉर्नुअल कैनुलेशन खोलने की कुल कॉस्ट अब लगभग 50,000 रुपये है। एक बार खुलवाने के बाद आप 1 बच्चा करो, 2 बच्चे करो या 3 बच्चे करो, नेचुरल कंसीव हो जाते हैं। सो कारण तक, तह तक पहुंचना सबसे ज़रूरी है। अगर हम बिना कारण जाने ट्रीटमेंट देते रहेंगे तो वो अंधेरे में 3 मारने की तरह होता है, तो वो आपको एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पाएगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आप केवल कंसीव ही नहीं, उसको मंजिल तक बचाना, बेबी उसकी गोद में देना, उसके लिए आप लोग माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूनेटल में जैसे आजकल प्रॉब्लम, पहले हम देखते थे काफ़ी रिटार्ड बच्चे हो जाते थे, उसके लिए भी आपके पास हर तरह की फैसिलिटी है। और आप लोग क्योंकि बड़ी भगवान की दया है कि क्लियो में मदर एंड चाइल्ड, और मदर का भी और चाइल्ड का भी बच्चा होने के बाद भी एक सक्सेसफुल जो है सेवा वहाँ पर की जाती है। बिल्कुल, देखो जो अब इतनी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ में ऋषि जी जब पेशेंट्स होते हैं तो उनकी प्रेगनेंसीज हाई रिस्क और लो रिस्क 2 कैटेगरी में कन्वर्ट होती है। पर पहले के टाइम पे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज 15% या 20% होती थी। आज के टाइम पे WHO ये कहता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी और लो रिस्क प्रेगनेंसी 50-50% हो गई हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को सिरे तक लेके जाने को ही हम सक्सेस कहते हैं। किसी को बच्चा ठहर जाए और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, वो हमारी सक्सेस पूरी नहीं होती है जब तक कि वो माँ अपने हाथ में एक गोदी में बच्चा लेके वापस नहीं जाती है। उसमें चैलेंजेस कई हो सकते हैं। माँ के पेट में बच्चे के रहते उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या शुगर की प्रॉब्लम या फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ गया या ऑल गलत जगह पे चिपक गई या एक की बजाय 2 बच्चे हो गए, ट्विन्स हो गए या ट्रिपलेट्स हो गए या फिर वो समय से पहले पैदा हो गए। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हम कवर करते हैं और बखूबी कवर करते हैं। इसमें हमारे नाम पे गूगल स्कॉलर बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम भी है, जिसमें हमने 430 ग्राम का बच्चा जो सिर्फ 23 हफ्ते का था, आधी जर्नी पे पैदा हुआ था, मेरी हथेली से भी छोटा था, और वो बच्चा आज 4 साल प्लस का है और अपने स्कूल में नर्सरी में भंगड़े डालता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों के पास में एक बहुत ही अच्छी पीडियाट्रिक टीम है, जो डॉक्टर विकास बंसल, डॉक्टर गुरप्रीत कोचर जो बच्चों के ब्रेन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर महक, ये सब मिल कर के हमें ये आउटकम देते हैं। और इन बच्चों में कोई अंदर, मान लीजिए एक उदाहरण देती हूँ कि अल्ट्रासाउंड माँ कराने गई, गाँव की लेडी थी और स्कैन कराने गई तो किडनी में बच्चे के प्रॉब्लम आ गई। अल्ट्रासाउंड में बच्चे में किडनी में कोई सिस्ट दिखाई दिया या ब्लॉकेज दिखाई दी, तो वो हमारे पास आए कि मैम हमारे तो बच्चे में अंदर ही पेट में ही ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी बच्चे के पैदा होते के साथ ही उसके हार्ट की छेद की सर्जरीज़ या किडनी की प्रॉब्लम्स की सर्जरीज़, या मान लीजिए कि उनकी डायफ्राम में हर्निया है तो तुरंत उनकी सर्जरीज़, अल्टीमेटली उस बच्चे को ठीक करके उस माँ की गोदी में देना ही एक्चुअल सक्सेस है। इसके लिए मैं कहूँ कि अकेली डॉक्टर वीनस सब कुछ कर लेंगी, ऐसा नहीं है। हमारी टीम इसके लिए काम करती है। मैं एक हिस्सा हूँ उस टीम का। हमारे बेहोशी के डॉक्टर एक अलग काम करते हैं, हमारी ICU की टीम अलग काम करती है, हमारी पीडियाट्रिक्स की टीम अलग काम करती है। लेकिन हाँ, उस माँ को हिम्मत देना, उसको राइट डायग्नोसिस देना और उसको सही रास्ता जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, क्रिस्टल क्लियर काउंसलिंग करना, वहाँ मेरा रोल सबसे ज़्यादा होता है। जैसे NRI पेशेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट आपके साथ जुड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे कि कनाडा की बात कर लें हम लोग, नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने कभी ऐड नहीं की, कभी आप गूगल पे आपने कभी उस पर नहीं है, आप इंस्टा पे बहुत कम, आप फेसबुक पे, और ऐड भी आप बहुत कम करते हैं, और ये पेशेंट का एक प्यार ही है जो क्लियो को आगे आगे लेकर जा रहा है। और डॉक्टर वीनस, आपके पास NRI पेशेंट की बहुत बड़ी लिस्ट है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ ऋषि जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास NRI पेशेंट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ये लोग हमारे साथ क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि एक तो जब वो हमारे पास आते हैं तो अगर हमारी पर्ची वो कहीं पे किसी को दिखाते हैं, सपोज़ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर को या अमेरिका के डॉक्टर को, तो वो उनको ये कहते हैं कि ये आपको वर्ल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन दी हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा लेटेंट टाइम बहुत कम है। मान लीजिए किसी की स्टेज 1 कैंसर डिटेक्ट हुई, पेशेंट हमारे को वहाँ से फ़ोन करता है, हमारे पास यहाँ आते लैंड होते ही हमारे पास आ जाता है। आने के बाद में हम उसी दिन उसके प्री ऑपरेटिव सारे टेस्ट करा करके अगले कुछ दिनों के अंदर ही उसकी सर्जरी करके ठीक करके उसको वापस भी भेज देते हैं।
और क्योंकि हम दूरबीन की सर्जरी बहुत ज़्यादा नंबर में करते हैं, हम टाँका भी नहीं लगाते हैं, तो पेशेंट भी खुश कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि सर्जरी कब हुई, आते ही हो भी गई। और ऑब्वियसली यहाँ उनका घर परिवार है, तो एक दिमागी तौर पे भी, मेंटली तौर पे भी वो स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे उनका पूरा परिवार कनाडा वालों का या ऑस्ट्रेलिया वालों का उनकी लिए बैठा होता है। तो ये सब चीज़ें मिला करके कि आपके कनाडा से चलने से लेकर के वापस घर जाने तक, वापस अपने देश जाने तक हम लोग आपका साथ पकड़ते हैं। बाद में भी हम हैंड होल्डिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने किया और छोड़ दिया। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी हम बहुत लंबे समय तक उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, आप कोई भी ऑपरेशन का नाम लीजिए तो मेरी तरफ से ये हाँ होगी कि यस ऋषि जी ये हम करते हैं। कोई ऐसा गायनी का ऑपरेशन, कोई ऐसी पीडियाट्रिक की चीज़ हमारे यहाँ नहीं है जो हम लोग नहीं करते होंगे। अगर कोई नहीं करते हम कि कोई चीज़ जिसके लिए बहुत स्पेशल कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, तो हम पेशेंट से इतने सच्चे ज़रूर हैं कि हम उसको कहते हैं कि ये चीज़ यहाँ होती है, आप यहाँ पता कर लीजिए। यही शायद प्यार है जो पेशेंट को खींच लाता है और हमारा ये कारवां, हमारा ये ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए ये क्लियो मदर एंड चाइल्ड एक वरदान माना जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी आपके साथ एक बार जुड़ गया, वो परमात्मा की आप भक्त हैं, भगवान का नाम लेकर सेवा करते हैं और उस सेवा में आप लोग सक्सेसफुल होते हैं। देखो, करने वाला तो हमेशा भगवान ही माना जाता है और हम अपनी शिक्षा के हिसाब से जो पेशेंट के लिए बेस्ट कर पाते हैं वो हम करते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की आपने बात की तो मैं एक लाइव एग्जांपल इसका देना चाहूँगी। हमारे पास एक बार एक लेडी आई, अभी कनाडा का नाम आया, दोबारा कनाडा का ही नाम आएगा उसमें। उसकी रसौली हो गई लगभग 5-5.5 किलो की और उसका 4 महीने का बच्चा पेट में था। उसको पूरी जहाँ जहाँ भी वो दिखा के आई, उसने बहुत सेंटर में नाम नहीं लूँगी दिखाए, हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी और वहाँ पर भी कनाडा में भी। उसको बोला गया तुम्हारा यहाँ से लेकर के नीचे तक पूरा पेट काट के रसौली निकालना पड़ेगा और हो सकता है बच्चा अबॉर्ट हो जाए। उसकी सिस्टर मेरे पास में 4 किलो की रसौली निकलवा के गई थी। उसने हिम्मत की, मेरे पास पहुँची, तो हमने उसकी पूरी रसौली दूरबीन से निकाली और जिस दिन हमने सर्जरी की 2 से 3 दिन के बाद में वो पेशेंट आराम से घर चली गई। कोई पेट पे चीरा नहीं था उसके, छोटी दूरबीनों से हमने किया। आज वो बच्चा लगभग 1.5 साल का है और वो मुझे हमेशा हर बर्थडे पे, हर महीने के बर्थडे पे फ़ोटोग्राफ भेजती है कि आज अगर ये बेबी मेरे हाथ में है तो शायद आप लोगों की मेहनत की वजह से है। सो यस, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में हम बहुत ही बारीकी से चलते हैं। हमारी काउंसलिंग्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमारी ट्रांसपेरेंसीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट का हमारा, आप कोई भी पेशेंट से अगर आप पूछेंगे तो वो हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जितना आप लोग हमें सुबह राउंड्स पे एक एक चीज़ पत्ता खोल देते हो कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इतने % चांस है, इतने फेलियर चांस है, कहते इतनी सच्चाई से काउंसलिंग बहुत कम जगहों पे होती है। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर बच्चों के आप कह रहे हैं की बात करें तो उसके कुछ रिकॉर्ड्स हमारे नाम पे हैं। जैसे कि मैंने बताया 430 ग्राम का हमारा प्रीटर्म बच्चा, उसका रिकॉर्ड हमारे नाम पे है। सबसे छोटे बच्चे की डायलिसिस का रिकॉर्ड भी हमारे नाम से है। और इसी तरीके से हमारी सेंटर इस बात के लिए जाना जाता है कि कोई बच्चा 3 साल से छोटा या बड़ा कोई चीज़ गले में सांस में फंसा के आ जाता है, मान लो कोई सिक्का है, माँ का कोका है, कोई डेंटल फाइल है, कोई भी चीज़, उसको दूरबीन से 2 घंटे में निकाल के छुट्टी कर देते हैं। ये फैसिलिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के साथ आती हैं, ऐसे SOPs बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के साथ बनते हैं। तो हाँ, हम अपनी तरफ से डेफिनेटली कोशिश ज़रूर करते हैं कि ये जो एक इमेज हमारी बनी है ये ऐसे ही बरकरार रहे, और अगर आज विश्वास इतना है तो ये और बढ़ता ही चला जाए और हमें भगवान इसी तरह सही रास्ता दिखाता रहे ताकि हम आगे बढ़ते रहें। Dr. Vinesh ji, we are lucky to have a time of such a doctor who is very busy, और आज हमने काफ़ी आपको बात करी और आपने हमें समय दिया। भगवान करे कि वो लोग जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनके मन को एक सुकून पहुँचे। पहली बात तो जैसे आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि IVF तो एक बार फेलर, 2 बार फेलर, और जो आपने ट्यूबों की बंद की बात कही है वैसी सर्जरी आपके पास है, उसके साथ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए, और उसके साथ साथ जैसे आपके पास बच्चों की टीम,
आपने जैसे बताया कि बच्चों के कम से कम जो 430 ग्राम का बच्चा है वो भी सर्वाइव किया। भगवान करे आप ऐसे बढ़ते जाएं और हम लोग आपको ऐसे फॉलो करके और आपसे इंटरव्यू के लिए बोलते रहें और आप हमें कभी कभी मतलब ऐसा मौका देते रहें। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी, मैं एक आखिरी चीज़ ये कहना चाहूँगी, देखो हम हैं करने वाले, है ना, लेकिन हर बंदे तक बात को पहुंचाने ये हमारी कला में या हमें सिखाया नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ऋषि जी आपके माध्यम से किसी का भी भला होता है तो आप ये सोचिए कि आपके लिए उसके मन से कितनी दुआएं निकलेंगी। सो धन्यवाद, आप आए यहाँ, आपने समय निकाला और बात की। यही चाहेंगे मैं और ऋषि जी कि जो भी आज बातें हुई, अगर किसी का भी इससे फ़ायदा होता है तो इससे अच्छा टाइम यूटिलाइजेशन ज़िंदगी में कोई नहीं होता है। खुश रहिए, अच्छे रहिए। फीमेल्स के लिए एक ही मैसेज कि आप अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज़ करिए। जितनी आपके पति की सेहत इम्पॉर्टेंट है, जितनी आपकी माँ बाप की सेहत इम्पॉर्टेंट है, जितनी आपके बच्चों की सेहत इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही आपकी अपनी सेहत इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल को थोड़ा कम यूज़ करिए, बाहर निकलिए, सैर करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए और कम से कम बीमारियों के शिकार बनिए। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते। नमस्कार जी, मेरा नाम अनुराधा वर्मा है। आज हम आपको क्लियो मदर एंड चाइल्ड पे विज़िट कराते हैं, आइए। तो ये है हमारा रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया, वीनस बंसल की ओपीडी। ये है हमारा वेटिंग रूम, आइए। ये है डॉक्टर विकास बंसल की ओपीडी, प्यारा सा प्लेग्राउंड और साथ में हमारे लैब फैसिलिटीज़ हैं और पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं हम ताकि पेशेंट बाहर ना जाए कहीं पे। हमने बच्चों के लिए रखा है ताकि हमारे बच्चे प्यारे प्यारे बोर ना हो। ये एरिया है हमारा, फार्मेसी है जो क्लिनिक के अंदर ही है, ताकि पेशेंट बाहर जाके थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि कई बारी मेडिसिन मिलती है, कई बारी नहीं मिलती, तो सारी मेडिसिन हमारी यहीं पे होती हैं। तो पेशेंट ओपीडी करा के सीधा मेडिसिन लेके घर चला जाता है। अभी हम एक एनआरआई पेशेंट के साथ हैं जो यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बेटा कैसा एक्सपीरियंस है आपका डॉक्टर विनस के साथ? बहुत ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਵੀਨਸ ਬੰਸਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।